क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक कोई प्रलोभन सामने नहीं आता तब तक हम स्वयं को संयमी, ज्ञानी और वैरागी क्यों समझते हैं? लेकिन जैसे ही धन, सुख, सम्मान या कोई आकर्षक भोग वस्तु हमारे सामने आती है, हमारा मन अचानक क्यों डगमगा जाता है? क्या हमारी साधना कमजोर है? क्या हमारा ज्ञान अधूरा है? या फिर हमारे भीतर कोई ऐसा छिपा हुआ आकर्षण है जिसे हम स्वयं भी नहीं पहचान पाए हैं? संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य की वास्तविक परीक्षा सत्संग में नहीं, बल्कि उस क्षण होती है जब उसके सामने भोग, मोह और प्रलोभन खड़े होते हैं। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग में हम जानेंगे कि भोग पदार्थों को देखकर मन विचलित क्यों हो जाता है, केवल सुनी हुई बातें संकट के समय क्यों काम नहीं आती, और वह कौन सा सरल उपाय है जिसके द्वारा संसार के सबसे बड़े आकर्षण भी आपका मन नहीं हिला पाएंगे। तो आइए विलंब न करते हुए इस गहन आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। एक प्रश्न हर किसी के मन में अवश्य ही आता होगा कि जब भोग विलास की वस्तुएं सामने आती हैं, तब हमारा मन डगमगा जाता है। उस समय हम क्या करें? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि युद्ध के मैदान में वही व्यक्ति टिक सकता है जिसने पहले से तलवार चलाना सीखा हो। यदि शत्रु सामने खड़ा हो और आपने कभी अभ्यास ही न किया हो, तो हार निश्चित है। ठीक यही बात जीवन में भी लागू होती है। सत्संग में बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं। हमें पता होता है कि संसार नश्वर है, धन दौलत क्षण भंगुर है और परमात्मा ही सत्य है। लेकिन जैसे ही कोई आकर्षक भोग वस्तु सामने आती है, सारी सुनी हुई बातें हवा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे बातें केवल सुनी हुई थीं, जी हुई नहीं थीं। एक कहावत है, जब तक परीक्षा नहीं आती तब तक हर कोई मित्र दिखाई देता है। सोना और पीतल दोनों देखने में पीले लगते हैं, लेकिन जब उन्हें आग में रखा जाता है तब पता चलता है कि असली सोना कौन है और नकली कौन। इसी प्रकार मनुष्य की वास्तविक स्थिति भी तब सामने आती है जब उसके सामने धन, सुख, सम्मान, विषय विकार या कोई प्रलोभन आ जाता है। सीखी हुई बात और जानी हुई बात में अंतर है। एक बात केवल सीखी हुई होती है और दूसरी जानी हुई। सीखी हुई बात केवल बुद्धि तक रहती है, जानी हुई बात हृदय तक पहुंच जाती है। जो बात केवल किताबों या प्रवचनों से सीखी गई हो, वह संकट के समय अक्सर साथ नहीं देती, लेकिन जो बात अनुभव बन गई हो, वह कभी नहीं छूटती। जिस व्यक्ति ने वास्तव में समझ लिया कि संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, उसे फिर कोई वस्तु विचलित नहीं कर सकती। एक कथा के अनुसार एक पंडित जी रोज कथा सुनाते थे। उन्होंने एक बिल्ली को प्रशिक्षित कर रखा था। बिल्ली के सिर पर मिट्टी रखकर उस पर दीपक जला देते और वह बिल्ली पूरी कथा के दौरान शांत बैठी रहती। पंडित जी लोगों से कहते, देखो यह बिल्ली कितनी स्थिर है, तुम लोग इससे भी नहीं सीखते। एक दिन एक व्यक्ति ने बिल्ली के सामने चूहा छोड़ दिया। चूहे को देखते ही बिल्ली दीपक सहित उछल पड़ी और उसके पीछे दौड़ गई। तब सब समझ गए कि बिल्ली शांत नहीं थी, उसकी इच्छा केवल दबाई हुई थी। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब तक भोग सामने नहीं आते, हम स्वयं को बड़ा वैरागी समझते हैं, लेकिन जैसे ही धन, प्रतिष्ठा, सुख या विषय सामने आता है, भीतर छिपा आकर्षण जाग उठता है। असली समस्या भोगों के सामने आने की नहीं है। समस्या यह है कि उनके प्रति आकर्षण पहले से ही हमारे भीतर बैठा हुआ है। भोग केवल उस छिपी हुई कमजोरी को प्रकट कर देते हैं। यदि भीतर आकर्षण न हो तो संसार की कोई वस्तु हमें विचलित नहीं कर सकती। लोग कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, लेकिन संत कहते हैं भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन है भोगों की आसक्ति छोड़ना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकती।
जिसका मन हर समय धन, सुख, प्रतिष्ठा और संग्रह में लगा रहता है, वह भगवान को पाने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर सकता। आश्चर्य की बात यह है कि हम जानते हैं यह शरीर नश्वर है, धन यहीं रह जाएगा, संबंध एक दिन छूट जाएंगे, संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, फिर भी हम उनसे चिपके रहते हैं। जिसे हम स्वयं असत्य और नाशवान जानते हैं, उसका भी त्याग नहीं कर पाते। भोगों का आकर्षण कैसे छूटे? भगवान श्री कृष्ण इसका एक अत्यंत सरल उपाय बताते हैं, कर्मयोग। कर्मयोग का सार क्या है? दूसरों को सुख देना और बदले में कुछ भी न चाहना। माता पिता को सुख दो, परिवार को सुख दो, पड़ोसियों को सुख दो, समाज को सुख दो। हर समय यह सोचो, मुझे क्या मिलेगा? नहीं, बल्कि मेरे कारण किसी को क्या लाभ मिलेगा। जब मन में यह भाव आ जाता है कि किसी को राहत मिले, किसी का दुख कम हो, कोई मेरे कारण प्रसन्न हो जाए, तब धीरे धीरे भोगों का आकर्षण समाप्त होने लगता है। क्योंकि उस समय मन अपने सुख से हटकर दूसरों के सुख में आनंद ढूंढने लगता है। लेकिन यदि जीवन भर यही सोचते रहे, मुझे सम्मान कैसे मिले, मेरी प्रशंसा कैसे हो, मेरी इच्छा कैसे पूरी हो, मेरा आराम कैसे बढ़े, तो यह मनुष्यत्व नहीं, पशुता है। याद रखिए, भोगों को छोड़ना बाहर की लड़ाई नहीं है, यह भीतर की लड़ाई है। जिस दिन आपका हृदय अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में आनंद लेने लगेगा, उसी दिन विषय विकारों की बेड़ियां टूटने लगेंगी। और जिस मनुष्य का आकर्षण संसार से हटकर परमात्मा और लोक कल्याण में लग जाता है, उसे फिर कोई भोग, कोई प्रलोभन और कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। यही कर्मयोग है, यही वैराग्य है और यही परम कल्याण का मार्ग है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।